हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप सभी लोगों को नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में। मुहावरे एवं लोकोक्तियों की आपकी सीरीज चल रही है। कल मैं 54 तक करा चुकी थी, उसे आगे से ही मैं आज कंटिन्यू करा रही हूँ। क्योंकि क्योंकि ये ना टॉपिक आएगा तो पर बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कराऊँगी। 3 क्लासेस मैं इसको ऐसे ही कराऊँगी जैसे मैंने विलोम शब्द की कराई थी, और बाकी की मैं पीडीएफ लगवा दूँगी। विलोम शब्द वाली पीडीएफ भी मैं आज या कल तक आपकी लगवा दूँगी, तो आप आराम से पढ़ते रहना। और कल 50 क्वेश्चंस का एक मैंने 50 क्वेश्चंस की मैं कोशिश करूँगी 50 क्वेश्चंस पूरे हो जाएँ। क्लास रखी है, तो आप उस क्लास में दोपहर नहीं बल्कि सुबह 11 बजे ज़रूर जुड़ जाएँ। चलिए, बाकी गर्मी इतनी हो रही है, दोपहर हो जाती है 10 बजे, है ना? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसका अर्थ क्या होता है? तो आपने कल बताया था कि सबल व्यक्ति मतलब बलशाली, सबल व्यक्ति निर्बल का दमन करता है। व्यक्ति निर्बल का दमन करता है, दमन करता करता है ना? और बुढ़ापे में मिट्टी खराब का क्या मतलब था बेटा? अधिक आयु में अधिक आयु में मतलब जब उम्र हो जाती है, या बुढ़ापा ही कह सकते हो, वृद्धावस्था में में परिवार से उचित सम्मान ना मिलना, उचित सम्मान ना मिलना क्या कहलाता है? बुढ़ापे में मिट्टी खराब कहलाता है। ठीक है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, मतलब जैसा करोगे वैसा ही होगा। जैसा 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 जैसी मेहनत करोगे, या जैसे कर्म करोगे परिणाम वैसा ही सामने आएगा, वैसा ही परिणाम मिलेगा, वैसा ही परिणाम मिलेगा। समझ गए? तो क्या होगा? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, बताइएगा। शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा, क्या मतलब है इसका? बताइएगा। तो आप क्या कहेंगे? शौकीन बुढ़िया बुढ़िया मलमल का लहंगा अवस्था के हिसाब से ही, अवस्था के अनुसार ही शौक भी होने चाहिए, अनुसार ही शौक करना चाहिए, शौक करना चाहिए। ये नहीं है कि उम्र तो ज़्यादा है, अवस्था तो ज़्यादा है, लेकिन शौक कैसे हैं? बच्चों वाले हैं। शेरों का मुँह किसने धोया है? प्लीज़ कराऊँगी मैं आपको सारा, मतलब कराऊँगी, तो समझ टाइम दो, बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं आपके प्रैक्टिस सेट्स। थोड़ा-सा टाइम दो। शेरों का मुँह किसने धोया, बता दो। तो आप कहेंगे वैशाली को किसने समझाया, या कुछ भी कह सकते हो इसी तरह का आप। हाँ जी, बताओ बेटा। हाँ, मैंने क्या बोला? सबल के लिए या सामर्थ्यशाली के लिए? सामर्थ्य के लिए, सामर्थ्य के लिए, सामर्थ्यवान, सामर्थ्यशाली के लिए कोई नियम नहीं होते, कोई नियम या उपाय नहीं होते, नियम या उपाय नहीं होते। ठीक है बेटा? नहीं होते। चलिएगा, देखते हैं। सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे। आपने देखा है कई बार कोई व्यक्ति आपको शो करेगा, आपका बहुत चाहे आपकी सारी पोल आपके परिवार वालों के सामने खोल के रख देगा। कहने का मतलब क्या है? मतलब आपके लिए भी वो बुरा नहीं है, आपके लिए भी वो बुरा नहीं हुआ, और उसकी जो मंशा थी वो भी उसने पूरी कर ली। तो मतलब कार्य भी सध जाए। बताओ। बिना हानि के, बिना हानि के कार्य सधना। समझ गए? मतलब कोई हानि नहीं होनी चाहिए। सहज पके सो मीठा होए, कहने का मतलब, हाँ, कोई बात नहीं है। सर की क्लास से अलग मेरी क्लास है, सर की क्लास किसी और चीज़ में है शायद, किसी और बैच की है, ये मेरी अलग क्लास है। तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। मैनेज थोड़ा-सा टाइम हमारा इश्यू हो रहा था, तो टाइम मैनेज हो नहीं पा रहा था। ठीक है? बताइएगा। तो आप क्या कहेंगे? सहज पके सो मीठा होए, आराम से होने वाला कार्य सुखदायी सुखदायी होता है होता है। मेहनत ना पड़े बस, है ना? सहज पक जाए। साँप निकल गया लकीर पीटते रहे, तो कहने का मतलब क्या है? सही समय पर तो कुछ नहीं किया। समझ नहीं आया। शेरों का मुँह किसने धोया, कहने का मतलब ये है ना कि नॉर्मल लोगों के लिए तो ये होता है कि ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन जो सामर्थ्यशाली होता है उसके लिए कोई नियम नहीं बनाता, क्योंकि शेर में बहुत ताकत होती है, तो उसे मुँह भी धोने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई नियम मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा? बताइएगा। तो आप क्या कहेंगे? साँप निकल गया, क्या हुआ? लकीर पीटते रहे, मतलब अवसर अवसर निकल जाने पर अफ़सोस करना, निकल जाने पर अफ़सोस करना। अफ़सोस करना क्या कहलाता है? हुँ, करना। बड़े घर की हवा खाना मतलब जेल जाना। मतलब मैं वहाँ पढ़ना नहीं है, नहीं तो मैं नहीं गई, मेरी तबीयत थोड़ी-सी खराब है, मेरे गले में कुछ दिक्कत रहती है, थायराइड ग्लैंड में मेरी एक सिस्ट है, इसलिए मैं नहीं जा पाई। और बड़े घर की हवा खाने का मतलब होता है जेल जाना, जेल जाना। बड़े घर की हवा खाना मतलब जेल चले जाना। आगे बढ़ते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है? और बूँद-बूँद से घड़ा या तालाब भरता है। बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, बूँद-बूँद से मैम
मैम आपने कल तो लेवल बहुत हार्ड लेके आया था, अब थोड़ा सा क्या है, मैंने आपको एक बार में थोड़ा सा हार्ड लेवल करा दिया, मैं आपको सहज करना चाहती हूँ, लेवल कोई हार्ड नहीं था, बस आपको पता है ये मतलब जो आ सकता है मैं वो सारा करा दूंगी, बूंद बूंद से करा पड़ता है, तो कहने का मतलब है छोटे छोटे एफर्ट्स हम डालते हैं उससे ही चीजें क्या होती हैं, सध जाती हैं, उससे ही, है ना। बताइएगा तो आप क्या कहेंगे, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से अधिक हो जाता है, इकट्ठा करने से अधिक जुड़ जाता है, अधिक जुड़ जाता है। क्लियर है, चलिए, बगुला भगत होना दिखावा करना, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गई हूँ पढ़ना बेटा, अब तो बता ही दे रही हूँ आपको, अब फिर क्या कहना, है ना। मैं जाने वाली थी पर मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई। बगुला भगत होना मतलब कपटी होना, क्या होना, कपटी होना, क्या हो जाएगा, कपटी होना, कपटी व्यक्ति को कहते हैं बगुला भगत। बगुला क्या करता है, वैसे तो भक्ति दिखा रहा है, वैसे तो सीधा बना रहता है, और जैसे ही मछली आती है कुट से मार के कच 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 कच, वाह, स्वाद ले लेता है ना। तो ये बगुला भगत कैसा है, कपटी व्यक्ति है, वैसे तो तुम्हारा अपना बन रहा है और मनी मन में तुम्हारे लिए कपट पाल रहा है। मैम क्लास के नोट्स बनाना है, आपकी मर्जी, मैं ऐसे करा रही हूँ, आपके पास में पीडीएफ भी जाएगी, मेरी हैंड रिटन पीडीएफ भी जाएगी, साथ में हमारी तरफ से नोट्स भी जाएंगे, मतलब वैसे हैंड रिटन व्हाइट पेपर पे नोट्स भी जाएंगे, तो अब आपकी मर्जी है। वैसे तो जो हम खुद लिखते हैं अपने हाथ से वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में छप जाता है। Yeah, and ma'am, I know a specialist doctor for cyst in homeopathy, 100% result. Can you quote his number because I am the only one who can see the number here. So if you are Sumit Kumar, if you can suggest me, so it's my Telegram ID Shivani, ma'am RWA, Shivani, ma'am RWA, RWA. So if you can give me his number, so please message me on the Telegram. I will be there, and I will be very thankful to you if I will get the relief. Please, okay. मैम एक्सप्लेनेशन इज फीलिंग ओके ओके, मैं भी याद कराती हूँ। बात का बतंगड़ बनाना, आपने देखा होगा हमारी रिश्तेदारी में कोई ना, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से करा दूं, एक्सप्लेनेशन अच्छा से कराती हूँ। हमारी रिश्तेदारी में कोई एक चाची मौसी बुआ नानी जरूर होती हैं, जो छोटी सी बात अगर चल रही हो, हंसी मजाक की बात चल रही हो, उसे इतना मोड़ देती हैं, उतना मोड़ देती हैं कि वो क्या करती हैं, बात का बतंगड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात पे कलेश मचाना, कह सकते हो छोटी सी बात को, छोटी सी बात पर क्या कर देना, बड़ा झगड़ा कर देना, बड़ा झगड़ा करना। समझ गए क्या कहलाता है, बात का बतंगड़ बनाना। बाल की खाल निकालना या उतारना, अत्यधिक अत्यधिक छानबीन करना, बहुत ज्यादा ज्यादा छानबीन करना, बहुत ज्यादा छानबीन करना, करना क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे बाल की खाल निकालना कहलाता है। बात का धनी होकर हाय रिश्तेदार हर जगह आ जाते हैं, तुम बताओ जीवन का कौन सा पक्ष होता है जिसमें रिश्तेदार बोलते नहीं, हर बात पे तो बोलते हैं। बात का धनी होना मतलब जो कहना वो करना। बात का धनी व्यक्ति कौन कहलाता है, जो कहे वही करने वाला व्यक्ति, जो कहता है, जो कहे वही करने वाला व्यक्ति, वही करने वाला व्यक्ति, व्यक्ति क्या कहलाता है, बात का धनी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेती हूँ, बखिया उधेड़ना। स्टेट वैसे तो बेटा नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ये तो ईडब्ल्यूएस तो शायद एक ही होता है, स्टेट सेंट्रल अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है और अपने ही तहसील से बनता है, उपासना मुझे लगता है। ईडब्ल्यूएस बनवाना है तो कौन सा ईडब्ल्यूएस, सेंट्रल बनवाना है, स्टेट सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस बनता है, इसका मुझे मतलब पता नहीं है, मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस एक ही बनता है जो सेंट्रल और स्टेट दोनों एग्जाम्स में लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हाँ, पर मुझे यही जानकारी है अब तक कि एक ही कार्ड बनता है इसका, अलग अलग नहीं बनता, अलग अलग नहीं बनता, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट अलग बनता है वैसे ईडब्ल्यूएस अलग नहीं बनता, एक ही बनता है। बताओ बताओ, बखिया उधेड़ने का क्या होता है, भेद खोलना, हाँ छुपी बातों को खोलना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भेद खोलना, भेद खोलना। जरा सी लड़ाई हुई नहीं कि वो दोनों एक दूसरे की बखिया उधेड़ने लगे, है ना, तभी तो कहते हैं अपना राज किसी को ना दो, अपना राज किसी को ना दो, वरना जरा सी बात पे क्या होती है, बखिया उखड़ने लगती है। बताओ, मुट्ठी गरम होना, होना का मतलब होता है रिश्वत मिलना, मुट्ठी गरम होने का मतलब क्या होता है, रिश्वत मिलना, रिश्वत मिलना, बताइएगा। और मक्खियां मारना, मक्खी मारना, जैसे कि सामने मारी बैठ के, इतनी फुर्सत होनी चाहिए ना कि बैठ के मक्खी ऐसे करके मार रहे हो, मक्खी को ध्यान से देख रहे हो, कहने का मतलब खाली बैठना, खाली बैठना। मैम दो बनते हैं, अलग सेंट्रल का अलग स्टेट का अलग, तो देखो जी हमें इसकी जानकारी फिर नहीं है, एक बार आप किसी साइबर कैफे वाले से पता कर लें, मुझे यही पता है एक ही बनता है, क्योंकि मेरे यहाँ किसी ने बनवाया तो था। मक्खी मारने का अर्थ क्या होता है, खाली बैठना, खाली बैठना, बैठे बैठे मक्खी मार रहे हैं, है ना, खाली बैठना, खाली व्यक्ति को इतनी फुर्सत होती है ना। आ जाएंगी वीडियोस, आज कल तक आ जाएंगी। मुंह धो आना या मुंह धो रखना क्या मतलब होता है, तत्पर बैठे रहना, बताओ बताओ बताओ, तो आप क्या कहेंगे, आस रखना, मुंह धोकर बैठना किसी पर, किसी से आशा रखना, आशा रखना, किसी अन्य से मुंह धो रखना मतलब आशा रखना, किसी अन्य पर मुंह धो रखा है उन्होंने, आशा रख रखी है ना। बताइएगा, मिट्टी के मोल बिकना, बहुत सस्ता बिकना, मिट्टी की कोई कीमत लगाते नहीं, हालांकि मिट्टी से ज्यादा कीमती कुछ है नहीं, मिट्टी से ज्यादा कुछ कीमती है नहीं, सब कुछ इस मिट्टी का दिया हुआ ही है, फिर भी हम क्या बनाते हैं मुहावरा, मिट्टी के मोल बिकना का मतलब होता है बहुत सस्ता, बहुत सस्ता बिकना, बहुत सस्ता, समझे। और मुट्ठी गरम करना, पहले था मुट्ठी गरम होना तो रिश्वत मिलना, और मुट्ठी गरम करना का मतलब होगा कर रहे हो आप तो रिश्वत दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, रिश्वत
देना हो जाएगा। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। मन की मन में रखना। मैं 4 आवर्स सिर्फ हिंदी पढ़ता हूँ तो क्या 30 आएगा? बेटा 4 आवर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था? 1 आवर डेली, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं कराऊंगी, टेंशन मत लो। मैं कराऊंगी 1 घंटा वो, और 1 घंटा क्या 50 मिनट की क्लास होती है, और 10 मिनट क्लास में जो मैं पढ़ाऊं उसके बाद रिवीजन। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सैटरडे संडे, पहले तो सैटरडे क्लास होती है और संडे क्लास नहीं होती। संडे क्लास में पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है 1 घंटे में उसका रिवीजन, बस। दैट इज एनफ। मुंह तोड़ जवाब देना, मन की बात मन में रखना मतलब किसी को अपनी पीड़ा ना बताना। किसी को अपनी पीड़ा ना बताना। पीड़ा ना बताना। समझ गए? क्या कहलाता है? मन की मन में रखना कहलाता है। और मुंह तोड़ उत्तर या मुंह तोड़ जवाब तो मतलब खरा जवाब। क्या हो जाएगा? खरा जवाब। खरा जवाब। समझ गए? समझ पाए? समझ पाए? हम्म, चलिए, मीन मेक निकालना, तो मीन मेक निकालना, नानुकुर करना। एक मिनट, जवाब मैंने क्या किया? अब ये तो आप कहेंगे मीन मेक निकालना मतलब नानुकुर करना, मतलब कुछ, मतलब कमी निकालना। कमी निकालना क्या कहता है? मीन में एक निकालना कहलाता है। मुंह पर नाक ना होना। मुंह पर नाक ना होने का मतलब है इज्जत ना होना। नाक तो वैसे भी हमारे भारत में अलग ही शान है नाक की। नाक को इज्जत का, नाक कटा दी, बताओ, नाक नीची करा दी, तो मुंह पर नाक ना होना, नाक को पता नहीं क्या ही बताया है ना। एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है नाक का बाल होना, जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। तो हमारे यहाँ नाक को तो मतलब ऐसा बता दिया कि बिना नाक के व्यक्ति कुछ भी नहीं है। तो मुंह पर नाक ना होना का मतलब इज्जत ना होना। इज्जत ना होना, ठीक है ना? इज्जत ना होना। और कुछ और भी तो था, है ना? नाक कटाना तो इज्जत मतलब इज्जत उतारना है, नहीं, यही तो होता है, इज्जत कम कराना। मन में चोर बैठना। हाँ जी, कुछ और तो बताने वाली थी मैं, पर थोड़ा सा स्लिप हो गया, मैं अभी बताती हूँ। मन में चोर बैठना मतलब मन में मैल आना, या आप कह सकते हैं कोई ना कोई बुरी बात आ जाना। मन में कोई ना कोई बात गलत आ जाना। समझ गए? बताइएगा, है ना? हाँ, छल कपट आना। हाँ, नाक को चने चबाना, बहुत मेहनत करना, मन में छल कपट आना। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हनुमान की भांति सेवक मतलब सच्चा भक्त। क्या कह सकते हैं? सच्चा भक्त। मैं आज इतना स्लो क्यों पढ़ा रही हूँ? नहीं जी, मैं स्लो नहीं पढ़ा रही हूँ, 20 मिनट में 27 श्लोक की बता दी। आप कहेंगे सच्चा भक्त क्या कहलाता है? हनुमान की तरह सेवक कहलाता है। और आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट देख लीजिएगा। हाथ पर हाथ धरना। हाथ पर हाथ धरना या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, खाली बैठे रहना। कहते हैं ना, कुछ बच्चे अभी से मेहनत कर रहे हैं और कुछ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, मतलब खाली बैठना। खाली बैठना। समझ गए? चलिए, हवाई किले बनाना, हवाई महल बनाना, क्या अर्थ हो जाएगा इसका? अच्छा, हाँ, हो गया होगा ऐसे। हवाई किले बनाना, हवाई महल बनाना, तो आप कहेंगे स्वप्न देखना। स्वप्न देखना मतलब सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्वप्न देखना या सिर्फ कल्पना करना। सिर्फ कल्पना करना, उसकी के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्या कर रहे हो? कल्पना कर रहे हो। हवाई किले बना रहे हो। हथेली खुजलाना, तो कहते हैं ना, हथेली खुजलाती है, मेरी हथेली खुजला रही है ना? गाँव में तो कहते हैं बाई हथेली खुजलाएगी तो पैसे मिलेंगे, और दाई खुजलाएगी तो पैसे जाएंगे। बताओ, तो हथेली खुजलाने का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे मैम धन का लाभ होना। धन का लाभ क्या कहलाता है? लाभ होना हथेली खुजलाना कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाती हूँ। युधिष्ठिर होना, तो युधिष्ठिर कैसे थे? सत्यनिष्ठ थे, है ना? युधिष्ठिर कैसे थे? सत्यनिष्ठ थे। तो युधिष्ठिर होने का अर्थ है सत्यनिष्ठ होना। कैसा होना? सत्यनिष्ठ होना। ठीक है जी, चलिए। रस्सी का सांप बनाना। रस्सी का सांप बनाने का भी अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे मैम जो बात का बतंगड़ बनाना था। और हालांकि रस्सी का सांप बनाना तो आप कह सकते हैं किसी एक छोटे आधार पर कुछ अन्य कल्पना कर लेना। समझ गए? बताइएगा। आप क्या कहेंगे? निराधार मतलब किसी छोटे आधार पर, निराधार भी कह सकते हो। निराधार, निराधार कोई बड़ी बात करना, बड़ी बात बनाना। बात बनाना कि देखो थी तो रस्सी, और उन्होंने उस रस्सी की सिर्फ शेप की वजह से क्या कर दिया? उसे सांप बना दिया। मन में चोर चोर बैठना, मन में छल कपट आना, बिल्कुल सही है। 26 को देख लिया एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, हाँ, अब इन्होंने तो कोई से भी हाथ में कहा है। यमराज का द्वार देख आना मतलब मृत्यु को निकट से देख आना। आप क्या कहेंगे? मृत्यु को समीप से महसूस करना। समीप से महसूस करना मतलब यमराज का, जब कोई बहुत बीमार हो जाता है ना, जब कोई बहुत बीमार हो जाता है या बहुत बड़े शारीरिक संकट से बाहर निकलता है, तो कहते हैं वो तो यमराज का द्वार देख कर आया। मैंने क्या कहा? शारीरिक संकट से, है ना? शारीरिक संकट से जब निकलता है तो कहते हैं वो तो यमराज का द्वार देख आया है। युग युगांतर से मतलब हमेशा से, चिरकाल से, है ना? कहते हैं युग युगांतर से भारतीय संस्कृति सबसे ऊपर रही है, तो आप कह सकते हो सदा से। सदा से, हमेशा से, है ना? युग बोलना मतलब कोई कहते हैं ना, हिंदी साहित्य में हरिश्चंद्र के योगदान का युग बोलता है, तो आप बताइए युग बोलने का अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे, लेकिन युग बोलने का अलग अर्थ होता नहीं है। युग में बोलबाला होना अलग है, मतलब एक काल पड़ जाने। युग बोलने का मतलब है कोई कार्य बहुत समय बाद होना। बहुत समय बाद होना, बेटा वो अलग था, समय बाद होना। कोई भी कार्य बहुत समय बाद होना।
हाँ, कि एक युग से हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ तो युग नहीं बोला, ये होगा। और युग में डंका बजना हो जाएगा कि बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होना, है ना? रंगे हाथों पकड़ना, आप बोलेंगे रंगे हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे अपराध करते हुए पकड़े जाना, है ना? अपराध करते हुए पकड़े जाना, ठीक है? अपराध करते हुए पकड़े जाना, पकड़े जाना क्या कहलाता है? युग बोलना कहलाता है। आगे बढ़ती हूँ, रग रग पहचानना मतलब पूरी तरह से जानना। मैं अपने भाई की रग रग पहचानती हूँ, मतलब पूरी तरह से जानती हूँ, पूरी तरह से जानना क्या कहलाता है? रग रग पहचानना कहलाता है। रंग में भंग होना, हाँ, मौत को छूकर वापस आना भी वही कहते हैं। रंग में भंग होना मतलब शुभ में कुछ ना कुछ अशुभ हो जाना, ये सब अच्छा चल रहा हो तो कुछ ना कुछ कहते हैं ना, मूड बिगड़ जाता है, मन खराब हो जाता है, तो रंग में भंग हो जाता है। बताइएगा, बताइएगा। तो आप क्या कहेंगे? कोई आनंद चल रहा है, आनंद में विघ्न आना, में विघ्न आना क्या कहलाता है? रंग में भंग होना कहलाता है। और आपसे यदि पूछी जाए, यदि आपसे पूछा जाए राम राज्य, तो आप कहेंगे पूर्ण न्याय होने वाला राज्य, सुखद राज्य। समझ गए? राम राज्य को यदि आपसे पूछा जाए कि राम राज्य चल रहा है अर्थात सुख संपन्नता चल रही है, तो आप क्या कहेंगे? सुख संपन्न राज्य, सुख संपन्न राज्य, है ना? सुख संपन्न ही लिख सकते हो, राज्य के सेंस में ही होगी, होगा। आगे बढ़ती हूँ बेटा, श्री गणेश करना, किसी चीज का श्री गणेश करना मतलब उसकी शुरुआत करना। श्री गणेश करने का अर्थ है श्री शुरुआत करना। और त्रिशंकु होना करना, त्रिशंकु होना का अर्थ कोई मुझे बता देगा? त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना। तो आप कहेंगे मैम त्रिशंकु होने का एक बड़ा अच्छा अर्थ क्या निकलता है? मतलब अधर में, अधर मतलब कोई निर्णय ना हो पाना। फिर आप कहोगे मैम अब अधर का अर्थ बताओ, तो आप क्या कहेंगे? कोई निर्णय ना ले पाना, कोई निर्णय ना कर पाना, ना कर पाना क्या कहलाता है? त्रिशंकु होना होता है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, त्रिशंकु हो गए हैं, है ना? तो आप कह सकते हैं कोई निर्णय नहीं कर पाना, किसी और का ना रह पाना, किसी और का ना रह पाना। मतलब तीन चार पक्ष हैं, और का ना रह पाना, कभी मन कर रहा है इधर, इधर का पक्ष लें, कभी मन कर रहा है उधर का पक्ष लें, और पक्ष लेने की बाध्यता भी है, तो वो क्या कह दोगे? त्रिशंकु होना कह दोगा। ये त्राही करना, बताइए, मुसीबत में रक्षा के लिए पुकारना। त्राही त्राही जनता त्राही त्राही कर उठी, रक्षा के लिए पुकारा, रक्षा के लिए पुकारना क्या कहलाता है? त्राही त्राही करना कहलाता है। बताइएगा। छठी का दूध निकालना, बहुत कष्ट पहुंचाना, किसी को बहुत कष्ट पहुंचाना, है ना? किसी को बहुत परेशान करना क्या कहलाता है? छठी तक का दूध निकालना कहलाता है बहुत परेशान करना, शान करना। छप्पर फाड़ कर देना, ईश्वर वाला ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ कर, मतलब अत्यधिक देना। ईश्वर कैसा देता है? अत्यधिक, बहुत ज्यादा देना, अत्यधिक देना ही क्या कहलाएगा? छप्पर फाड़ कर देना कहलाएगा। छाती पर पत्थर रखना। हैप्पी बर्थडे दीपक, दीपक is telling me that today is my birthday, so happy birthday Deepak, may God bless you and may you have everything whatever you want and you are working hard for that, okay? बताइएगा। छाती पर पत्थर रखना का अर्थ होता है चुपचाप कष्ट सह लेना, चुपचाप कष्ट सह लेना, सह लेना ही क्या कहलाता है? छाती पर पत्थर रखना कहलाता है छू मंतर होना। छू मंतर होना नहीं होता, छू मंतर होना। कहते हैं ना, एक मंत्र पढ़ा और छू कर दिया तो उसे कहते हैं गायब हो जाना। छू मंतर होना मतलब गायब होना, होना क्लियर है? साथ ही अब तो कोई एक वो भी आने लगा है ना, कुछ चौक टाइप का घर में लगा दो तो कीड़े वगैरह क्या हो जाएंगे? छूमंतर हो जाएंगे, इस तरह का भी होने लगा है। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या होना। क्या होना? ईर्ष्या होना। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो लोगों की छाती पर सांप लौटता है, मतलब उन्हें क्या होती है? ईर्ष्या होती है। हम्म, ईर्ष्या होना। बताइए। छाती पर मूंग डलना, तो आप कहेंगे समीप रहकर कष्ट देना। हाँ, अत्यधिक देना, उम्मीद से ज्यादा देना, कोई दिक्कत नहीं है। छाती पर मूंग डलना, तो आप क्या कहते हैं मैम? छाती पर मूंग डलने को हम कहते हैं, छाती पर मूंग डलने को हम समीप रहकर कष्ट देना, समीप रहकर कष्ट देना, कष्ट देना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जवान कैची की तरह चलना, जवान कैची की तरह चलना मतलब बहुत बोलना। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? बहुत बोलना, अत्यधिक बोलना, बहुत बोलना। जो कोई बहुत बोलता है बच्चे तो कहते हैं इसकी जवान तो कैची की तरह कच-कच चलती है, तो बहुत बोलना कहलाता है जवान कैची की तरह चलना। जले पर नमक छिड़ना, ईर्ष्या गलत लिख दिया मैंने? हाँ, ईर्ष्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप सही, मैं गलत? आप जो बताएंगे। ही नहीं लिखा अभी तो, श्या, ईर्ष्या होना, शया तो ईर्ष्या तो ठीक लिख दिया। अरे वो रेफ लगाना भूल गई थी ना मैं। नहीं रजत। जले पर नमक छिड़कने का क्या अर्थ होता है? कष्ट में और कष्ट देना, में और कष्ट देना
क्या कहलाता है? जले पर नमक छिड़कना कहलाता है। गाजर मूली समझना, गाजर मूली कैसी होती है? नगण्य होती है, तो आप क्या कहेंगे? मतलब गिनी भी नहीं जाती है, गाजर मूली समझना। उन्होंने तो इंसानों को गाजर मूली समझा। अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को गाजर मूली समझते थे, मतलब नगण्य समझते थे, ना गिनने योग्य समझते थे। नगण्य समझना, नगण्य समझना, समझ गए आप? यदि समझ गए तो मैं आगे बढ़ती हूँ। घोड़े के आगे गाड़ी रखना मतलब उल्टा कार्य करना। ओके, थैंक यू फरहीन, मैं ज़रूर करूँगी। बताइएगा, मैं आप लोग कितना प्यार करते हो मुझे, मुझे बहुत खुशी होती है। देखो मैंने बताया मुझे थोड़ी-सी तबीयत खराब है, तो एक बच्चा बोल रहा है मेरे पास डॉक्टर का नंबर है, वो 100% क्योर कर देगा आपको और मैं आपको उसका नंबर दूँगी। दूसरा बच्चा मुझे कोई घरेलू रेमेडी बता रहा है, मतलब और एक बोल रहा है टेक केयर मैम, आप थोड़ा-सा ध्यान रखो अपना, आप पहले दवाई लो। मतलब कितना कितना प्यार करते हो आप लोग। इस प्यार के लिए पता है क्या होता है? कई बार हमसे पूछते हैं जब हम कभी 12 घंटे क्लास लेते हैं, 6 घंटे क्लास लेते हैं, 8 घंटे क्लास लेते हैं, तो कोई-कोई बच्चा कहता है बच्चा बोलता है मैम कैसे आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे खड़े रहते हैं? क्या परेशानी नहीं होती? क्या वो नहीं होता? बस ये प्यार ही तो है। ये प्यार है, ये जो प्यार होता है ना, ये एक टीचर स्टूडेंट से आगे बढ़ के एक भाई-बहन जैसा प्यार हो जाता है, इतना कनेक्शन हो जाता है, इतना कनेक्शन हो जाता है कि ऐसा लगता है मतलब लिटरली बहुत बहुत करीबी रिश्ता महसूस होता है। देखो अभी एक फरहीन फरहीन अंजू नाम से एक स्टूडेंट बोले मैम आप धनिया पीस के पी लिया करो, मैम आप ये क्या, तो ये बहुत बहुत अपनापन महसूस होता है और इसीलिए मैं भी मतलब हम सब टीचर्स भी कोशिश करते हैं कि हम इतना ज़्यादा कंटेंट, इतना सब कुछ आपके लिए दे दें कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो वो भी हमारी फैमिली है, वो हमारी फैमिली ही आगे बढ़ेगी, तो बहुत खुशी होती है। चलिए, घोड़े के आगे गाड़ी रखना मतलब उल्टा कार्य करना। एक बात बताओ, घोड़ा पीछे होता है, घोड़ा आगे होता है, गाड़ी पीछे होती है। अब आपने घोड़े के आगे गाड़ी रख दी तो उल्टा कार्य करना। समझ गए? तो थैंक यू सो मच फॉर दैट मच लव एंड केयर। आई एम रियली ग्लैड कि इतना आप लोग मेरा ख्याल रखते हैं। घाव पर नमक छिड़कना, अभी जले पर नमक छिड़कना और घाव पर नमक छिड़कना एक ही बात है। कष्ट में और कष्ट देना, कष्ट में और कष्ट देना और कष्ट देना। ठीक है, चलिए। घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है बहुत अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे बहुत अनुभव होना, है? तो आप कहेंगे संसार का अनुभव होना। लोग इसे कई बार नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, पर ये ठीक है। संसार का अनुभव होना, अनुभव होना। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना। सैटरडे को सब घोड़े बेच के सोते हैं, संडे की सुबह में उठते नहीं है जल्दी से, है ना? तो गहरी नींद सोना। तो आप क्या कहेंगे? गहरी नींद सोना, सोना। कोई बहुत गहरी नींद सो रहा है तो कहते हैं घोड़े बेच के सो रहा है। घर फूँक तमाशा देखना, तो आप कहेंगे अपना नुकसान करके फिर तमाशा देखना, अपना नुकसान करके ही फिर तमाशा देखना, और क्या अपना नुकसान करके ही इंसान जब बताओ बेटा, अपना नुकसान करके ही मौज उड़ा रहा है। अपना नुकसान करके, नुकसान करके मौज उड़ाना, मौज उड़ाना क्या कहलाता है? घर फूँक तमाशा देखना कहलाता है। चाँद पर थूकना, तो आप कहेंगे किसी उच्च व्यक्ति पर, किसी उच्च पर लांछन लगाना। चाँद बहुत ऊपर है, हम बहुत नीचे हैं, चाँद पे थूकने का मतलब होता है किसी उच्च व्यक्ति पर, उत्तम व्यक्ति को दोष लगाना, व्यक्ति पर दोष लगाना, दोष लगाना क्या कहलाता है? चाँद पर थूकना कहलाता है। चाँदी काटना, तो आप कहेंगे बहुत पैसे कमाना। चाँदी काटने का मतलब क्या होता है? बहुत पैसे कमाना। बताइएगा, आप कहेंगे बहुत पैसे कमाना, बहुत पैसे कमाना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे मैम देखो ये कहलाता है चाँदी काटना। चार चाँद लगाना, चार चाँद लगाना का मतलब होता है शोभा बढ़ाना, शोभा बढ़ाना। चार चाँद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब शर्म से नज़रें झुक जाना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे मैम चुल्लू भर पानी में डूब मरना कहलाता है। एक बार मैं ऐसा करती हूँ इन सारों को एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि ताकि आपको याद हो जाए। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है तो सबल व्यक्ति निर्बल का दमन करता है। बुढ़ापे में मिट्टी खराब का अर्थ होता है। वृद्धावस्था में उचित सम्मान या देखभाल नहीं मिल रही है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो भैया, जैसा काम करोगे वैसा ही तो फल आप पाओगे। शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा, तो आप कहेंगे अवस्था के अनुसार शौक नहीं है, शौक अवस्था से अलग है। शेरों का मुंह किसने धोया है? तो सामर्थ्यशाली बनवान को कोई नियम कायदे कानून सिखाता है? नहीं। सांपी मर जाए लाठी बिना टूटे, बिना हानि के कोई कार्य सद जाए, सहज पके सो मीठा होए, कहने का मतलब है आसानी से होने वाला काम ज्यादा सुख देता है। सांप निकल गया लकीर पीटते रहे, भैया कोई अवसर आया था वो तो निकल गया, उसके बाद में अफसोस करते जा रहे हैं। बड़े घर की हवा खाना तो जेल जाना। बहती गंगा में हाथ धोना, तो कोई अवसर है उसमें क्या किया है उसका लाभ उठा लिया है। बूंद बूंद से घड़ा या तालाब भरना मतलब थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे तो बहुत इकट्ठा हो जाएगा। बगुला भगत हम कहते हैं। कपटी मित्र को बात का बतंगड़ बनाना, तो आप कहेंगे छोटी सी बात बहुत बड़ा झगड़ा कर देना। बाल की खाल निकालना, तो आप कहेंगे अत्यधिक छानबीन करना। बात का धनी होना, तो जो कहता है वही करता है, उसके लिए बात का धनी होना कहते हैं। बकिया उधेड़ना, किसी व्यक्ति के बारे में आपने कुछ पता किया और कोई बात आई लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके सारे भेद खोल दिए। मुट्ठी गर्म होना का अर्थ होता है यदि किसी को रिश्वत मिल गई तो मुट्ठी गर्म हो गई। मक्खियां मारना, खाली बैठे रहना। हाँ, मौज करना, पैसा कमाना भी कहते हैं चांदी काटने का अर्थ। एक बार भी मैं चेक कर लेती हूँ, है ना। मुंह धो रखना का अर्थ होता है आशा रखना, मुंह धो रखना का अर्थ होता है आशा रखना। समझ गए? चांदी काटने का ज्यादा अच्छा अर्थ खूब पैसा कमाना ही होता है। आई एम राइट। आप कहेंगे मुंह धो रखना, आशा रखना, मिट्टी के मोल बिकना, बहुत सस्ता होना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत दे देना, मन की बात मन में रखना, किसी को अपनी पीड़ा ना कहना, मुंह तोड़ जवाब, खरा जवाब और
मीन मेक करना, निकालना, कमी निकालना, मुंह पर नाक ना होना, इज्जत ना होना, मन में चोर बैठना, मन में कोई छल कपट इत्यादि आ जाना, हनुमान की भांति सेवक तो आप कहेंगे सच्चा भक्त, हाथ पर हाथ धरे बैठना तो आप कहेंगे खाली बैठे रहना, हवाई किले बनाना तो आप कहते हैं दिवा स्वप्न देखना, सपने में महल गढ़ना हवाई किले बनाने को कहते हैं, हथेली खुजलाना तो आप कहेंगे धन का लाभ होना, युधिष्ठिर होना, सत्यनिष्ठ होना, रस्सी का सांप बनाना, निराधार कोई बड़ी बात बनाना, यमराज का द्वार दिखाना, मृत्यु को समीप से दिखाना, युग युगांतर से तो आप कहेंगे सदा से युग बोलना, बहुत समय बाद कोई कार्य होना, रगे हाथ पकड़ना तो अपराध करते हुए तत्काल पकड़े जाना, रग रग पहचानना, पूरी तरह जाना, रंग में भंग, आनंद में कोई विघ्न पड़ना, राम राज्य सुख संपन्न होना, श्री गणेश करना, शुरुआत करना, त्रिशंकु होना, कोई निर्णय ना हो पाना, त्राही त्राही करना तो रक्षा के लिए पुकार उठना, छठी का दूध याद आना तो आप कहेंगे बहुत परेशान करना, छप्पर फाड़ कर देना, अत्यधिक देना, छाती पर पत्थर रखना, चुपचाप कष्ट सह लेना, छू मंतर हो जाओ, क्या तो छू मंतर आता है जुओं के लिए, उसके लिए ऐसे क्या करो, मच्छर के लिए, मक्खी के लिए, जो कहीं भी आप लगा दो तो वो फिर गायब हो जाता है, तो वैसे याद कर लिया करो चीजों को, साथ छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या हो जाना, छाती पर मूंग दलना तो आप कहेंगे समीप रहकर कष्ट देना, और जवान कैची की तरह चलना, कैची खच खच चलती है उसी तरह तो जवान भी बहुत तेज चल रही है, बहुत बोल रहे हैं, जले पर नमक छिड़कना या कटे पर नमक छिड़कना तो आप सोचो कितना कष्ट होगा, एक तो पहले से जल गया तो कष्ट है, ऊपर से नमक छिड़कती है तो और कष्ट, गाजर मूली समझना, नगण्य समझना, घोड़े की के आगे गाड़ी रखना, उल्टा कार्य करना, घाव पर नमक छिड़कना, कष्ट में और कष्ट देना, घाट घाट का पानी पीना, संसार का अनुभव होना, घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना, घर फूंक तमाशा देखना, अपना नुकसान करके मौज उड़ाना, चांद पर थूकना, किसी उत्तम व्यक्ति पर दोष लगाना, चांदी का जूता मारना, ये मैं आपको मंडे में कंटिन्यू करा दूंगी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म से नजरें झुक जाना। मैं मिलती हूँ आप सभी से कब, कल मिलूंगी मैं 11 बजे यूट्यूब पे आपको सुबह में बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित पे, और मंडे में फिर आपकी क्लास कंटिन्यू करूंगी। चलिए तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।